जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर फॉल्सी, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं और आप हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसे कहीं कहीं पर बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्सी पोजीशन, क्योंकि अगर आपको या तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन बोलेगा या तो आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड बोलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ने से पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें x2 फाइंड करना है तो जो फॉर्मूला होता है x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अगर आपको यहाँ से x3 निकालना है तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। x3 निकालने के लिए रिप्लेस एक्स नॉट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x2 से, और एफ ऑफ एक्स नॉट को एफ ऑफ x2 से रिप्लेस कर देंगे। और इसी में अगर हमें x4 निकालना है तो इसमें हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x0 को x3 से और f ऑफ x0 को f ऑफ x3 से रिप्लेस कर देंगे। अगर इसी में हमें x5 निकालना है तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस x0 को x4 से और f ऑफ x0 को f ऑफ x4 से। देखिए हमें क्या है कि ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, x2 का फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिप्लेस करना है। अगर हमें x3 फाइंड करना है, x3 फाइंड करने के लिए हम रिप्लेस कर देंगे x0 को x2 से, उसके बाद f x0 को f x2 से। फिर हम क्या कर लेंगे, अगर हमें फिर x4 निकालना है, x4 के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी x0 को हम x3 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद f x0 को f x3 से रिप्लेस कर देंगे। फिर हमें x5 निकालना है, x5 में क्या करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे x0 को x4 से, f x0 को एफ एक्स 4 से। तो इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसे कैसे रिप्लेस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। तो प्लीज नोट इट। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बाई यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है और बोला है कि हमें इसे रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम जैसे बाइसेक्शन में निकाला था, न्यूटन रैप्सन में निकाला था, क्या निकाला था, ए एंड बी कैसे निकालते हैं कि हमें एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू हमें पॉजिटिव जब तक न मिल जाए। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ये हमें दिया। इस इक्वेशन हम 1 दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस फंक्शन में 1 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से हमारी f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। f ऑफ 1 की वैल्यू देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 9 इंटू 1 9, उसके बाद ये प्लस 1, ये प्लस 1 और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारी f1 की वैल्यू आ गई -9, ये निगेटिव हमें मिली। अब हमें फिर से फंक्शन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, अब 2 पुट करके देखते हैं कि फंक्शन में क्या आता है। 2 पुट करेंगे जब, तो यहाँ से f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 9 का, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आएगा, तो 18 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है, +1। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 8 में ये -10 हो जाएगा, +1, तो यहाँ से भी हमारा क्या आया ना, -9 आया f ऑफ 2 पे। अब क्या करेंगे, फिर से हम पुट करेंगे फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं कि निगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। तो देखिए जब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 की वैल्यू, 3 का क्यूब हो जाएगा 27,
27 माइनस, और 9 का हम जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इंटू 3 9 27 हो गया ये भी, उसके बाद प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 1। देखिए एफ ऑफ 2 पे हमें वैल्यू क्या मिली थी, एफ ऑफ 2 पे हमें वैल्यू मिली थी निगेटिव, और एफ ऑफ 3 पे हमें वैल्यू मिल गई पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू हमारी हो गई, ए की वैल्यू हमारी 2 हो गई और बी की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ से हमारा रूट जो होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। हम बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्शन में क्या करते थे, इसे हम ऐड करके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते थे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता है कि जो हमारा ए की वैल्यू है वही हमारी एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई, और x3 की x1 की वैल्यू हमारी हो गई 3। तो आप देखिए जो हमारा a था वो हमारा x नॉट हो गया, और जो हमारा 3 था वो x1 हो गया सेम। और हम बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्शन में क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके x नॉट x1 x2 की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि जो रूट हमारा लाई करेगा 2 एंड 3, इसे हमारा हो जाएगा x नॉट, और जो हमारा 3 है ये हमारा हो जाएगा x1। तो इसके बाद हम अब यहाँ से करते हैं सॉल्व। अब कर देंगे बाई रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हमें x2 का फॉर्मूला पता है, x2 का फॉर्मूला क्या होता है, x2 का फॉर्मूला होता है x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट अपॉन में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट इंटू f ऑफ x नॉट। तो देखिए हमें यहाँ से x नॉट की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे x नॉट और x1 की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे करेंगे हम पुट x नॉट इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, x नॉट की वैल्यू हमें 2 दिया है, और उसके बाद हमें दिया है x1 की वैल्यू, क्या दिया है, x1 की वैल्यू हमें दी है 3 दिया है। अब हमें क्या करेंगे, देखिए फंक्शन में बोल रहा है f ऑफ x1 की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके बाद हमें f ऑफ x नॉट की वैल्यू नहीं पता, तो हमें फंक्शन जो रिलेट किए थे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, यहाँ पे हम x की वैल्यू x नॉट पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ से हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो यहाँ से f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का क्यूब माइनस 9x नॉट प्लस 1। अब हमें पता है x नॉट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी f ऑफ x2 की वैल्यू f ऑफ x नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। x नॉट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1, तो f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 18 प्लस 1, तो यहाँ से f ऑफ x नॉट की वैल्यू माइनस 9 मिल गई हमें सॉल्व करने से। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें f ऑफ x1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसी फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। अब इसमें हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू x1, तो यहाँ से हमें f ऑफ x1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 का क्यूब माइनस 9x1 प्लस 1। हमें x1 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, x1 की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x1 इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ से 27 माइनस 27 प्लस 1, तो ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 1 मिल गई। देखिए हमें ये बहुत इजी है। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले
पहले फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट किया, जो हम न्यूटन रैप्सन और बाइसेक्शन में करते थे। जब हमें क्या क्या करते थे कि a और b की वैल्यू फाइंड करते थे, सेम पोजीशन से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने बोल दिया रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू हमारी 2 हो गई और x1 की वैल्यू हमारी 3 हो गई। यहाँ पे यही नहीं, ये जो पॉइंट है यही नई बात है हमें सीखने के लिए। ये जो है यहाँ पे 2 जो हमारा a होगा x नॉट हो जाएगा, जो b होगा हमारा x1 हो जाएगा। उसके बाद हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड से ये फॉर्मूला लिखा। उसके बाद क्या किया, हमें देखिए फंक्शन में f ऑफ x1 की वैल्यू नहीं पता, उसके बाद फंक्शन में f ऑफ x नॉट की वैल्यू नहीं पता। तो फंक्शन में जो हमें लेट किया था, इसी फंक्शन में हमने x की वैल्यू x नॉट पुट करके f ऑफ x1 की वैल्यू पता कर लिया। उसके बाद इसी फंक्शन में x1 की वैल्यू पता कर लिया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। तो प्लीज नोट इट। तो देखिए अब आगे कैसे सॉल्व होगा। हमने क्या किया, x नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली, x1 की वैल्यू पता चल गई, f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई, f ऑफ x1 की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें x2 की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए x2, देखिए x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 2 रख दिया, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये कर दिया। उसके बाद हम डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और माइनस, और x नॉट की वैल्यू क्या है, -9, तो -9 ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इंटू f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9, तो ये -9। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, अब क्या है, सिंपल है, कैलकुलेशन है इसमें। तो 2 माइनस 3 में ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू -9, ये -9 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10, तो x2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2.9, ये हमारा x2 की वैल्यू हमें पता चल गई। तो सेम ऐसे अब हम क्या करेंगे, x3 के लिए निकालेंगे। अब फॉर, देखिए फॉर x3 के लिए क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम नया फार्मूला x3 का कन्वर्ट कर लेते हैं, रिप्लेस। x3 के लिए हम निकालेंगे, x नॉट को x2 से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद f ऑफ x नॉट को f ऑफ x2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा x3 का फॉर्मूला आ जाएगा। x3 का जो है यहाँ पे अब रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x3 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x3 का फॉर्मूला जो होगा, x नॉट को क्या किया, x2 से रिप्लेस किया, x2 से माइनस x1 माइनस x नॉट को x2 से रिप्लेस किया, तो x2। उसके बाद f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट को f ऑफ x2 से रिप्लेस किया, f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x2। तो अब हमें क्या किया, देखिए हमें f ऑफ x1 की वैल्यू पता है, f ऑफ x1 की वैल्यू पता है, x नॉट की वैल्यू पता है और f ऑफ x नॉट की। अब हमें f ऑफ x2 की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, जो फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू x2। तो फंक्शन में f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 9x2 प्लस 1। अब हमें पता है x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.9। इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से f ऑफ x2 की वैल्यू मिल जाएगी, 2.9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 प्लस 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 2.9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से f ऑफ x2 की वैल्यू हमें मिल गई -0.711। अब हम इस फंक्शन में इस पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से f ऑफ x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x3 फॉर्मूला है x2 माइनस x1 माइनस x2
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हम x3 में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो x3 के लिए x2 की वैल्यू हमें क्या आई है, x2 हमारी आई है -0.711 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 माइनस, तो ये हमारी x2 की वैल्यू हमारी आई है -0.711। तो क्या करेंगे, ये माइनस इस ये वैल्यू हमारी माइनस है, तो यहाँ ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.711 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 1, उसके बाद माइनस एफ ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस में आई है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 0.711 इंटू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है -0.711। अब इस क्या है सिंपल कैलकुलेशन, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब इसे हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -0.711 माइनस, जब इस पूरे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2.941। x3 की वैल्यू जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी 2.941। तो आप इसे नोट करिए, तो हम इसे इरेज करके दूसरे बताते हैं x4 की वैल्यू। तो प्लीज नोट इट। देखिए हमने क्या किया, x2 की वैल्यू फाइंड कर ली, x3 की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें ये कब तक करना है, जब तक हमें पॉइंट के बाद दो वैल्यू या तीन वैल्यू तक सेम नहीं आ जाती। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 है। अब हम क्या करेंगे, x4 निकाल के देखेंगे कि क्या पॉइंट के बाद दो वैल्यू या तीन वैल्यू रिपीट होती है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, x2 से यही जो हमारा मेन फॉर्मूला है इसी से हम x4 का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। x4 का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, x2 को रिप्लेस करेंगे। x4 के लिए देखिए, x4 के लिए क्या करेंगे, x0 को अब x3 से रिप्लेस कर देंगे और f ऑफ x0 को f ऑफ x3 से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस करके देखते हैं कि नया फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ से हमारा x4 का जो फॉर्मूला बनेगा, x0 को हम क्या किससे रिप्लेस किए, x3 से, माइनस x1 माइनस x3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 को हमने रिप्लेस किया है एफ ऑफ x3 से, एफ ऑफ x3 इंटू एफ ऑफ x3। अब क्या करेंगे, देखिए हमें इसमें अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू पता है 3, उसके बाद हमें x3 की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से सॉरी x3 की वैल्यू पता है हमें 2.941। अब हमें एफ ऑफ x3 की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, फंक्शन एफ ऑफ x क्यूब माइनस 9x प्लस 1। अब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, पुट x इजक्वल टू x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x3 की वैल्यू है 2.941। तो f ऑफ x3 हमें मिल जाएगा 2.941 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.941 प्लस 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2.941 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.941 प्लस 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ x3 की वैल्यू माइनस 0.031। ये हमें मिल गई एफ ऑफ x3 की वैल्यू। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को देखिए, अब हमें क्या पता चल गया, एफ ऑफ x3 भी पता है, उसके बाद हमें इसमें पूरी वैल्यू पता है। अब इस पूरी वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें x4 की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए हमें क्या है, फंक्शन x4 का फॉर्मूला जो हमारा बना है नया, x3 माइनस x1 माइनस x3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x3 इंटू एफ ऑफ x3।
इसमें अब पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे एफ ऑफ, देखिए x3 की वैल्यू में क्या पता है 2.941 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है 1, ये माइनस x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.941 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है 1, सॉरी यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा 3। उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस f ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -0.031, ये माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.031 इंटू -0.031। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम x4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसे जब सॉल्व करेंगे 2.941 माइनस 3 माइनस 2.941 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.031 इंटू -0.031 इक्वल टू, यहाँ से हमारी x4 की वैल्यू आ जाएगी 2.945, x4 की वैल्यू 942, सॉरी यहाँ पे आएगी हमारे पास 2, तो हमारे पास x4 की वैल्यू में क्या मिल गई, x4 की वैल्यू में मिल गई 2.942। तो हमारी x3 की वैल्यू क्या थी, x3 की वैल्यू थी 2.941। देखिए 94 पॉइंट के बाद दो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला था कि 2 वैल्यू डेसिमल तक करना है कि 3 तक करना है, तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको फाइनल आंसर हो जाएगा x3 इक्वल टू x4। देखिए 2.94 तो यहाँ से हमारे ये आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा रूट होगा रूट हमारा क्या आ जाएगा 2.94, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।